ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहला ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब एक साथ अभिक्रिया कराया गया, यह देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ कुछ ऊर्जाएं यहाँ से बाहर निकलती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण मतलब अंदर आया, अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। बच्चों, इनका अभिक्रिया कराने के लिए हम बाहर से ऊर्जा को देते हैं, इसलिए -45 किलो कैलोरी लिखा गया है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए यहाँ किसकी वृद्धि हुई? ऑक्सीजन की, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। अब अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम पर 0 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? कमी हो, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और अंदर आ गया तो माइनस चार्ज हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया उपस्थित हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो 2+ चार्ज, इसको बोला जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर पर 2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आ गया अंदर, 0 चार्ज हो गया। इस दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। जिंक को पहले कॉपी करते हैं, फिर कॉपर को, फिर इलेक्ट्रॉन को, फिर एरो का चिन्ह बनाते हैं। फिर राइट साइड में जिंक पर +2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन, फिर कॉपर। यहाँ देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया, हमारा बचा समीकरण जिंक प्लस कॉपर पर 2 चार्ज, एरो का चिन्ह, जिंक पर 2 चार्ज,
कॉपर पर एक चार्ज। यह एक ऐसा समीकरण है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए रिडॉक्स अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। यहाँ जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कॉपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है एक ही समीकरण में, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है।